विकास ने मुझे डबल क्रॉस किया था, मुझे सूली पर चढ़ाकर खुद आराम की जिंदगी भोग रहा था, और तो और पुलिस ने उसे पूरी सुरक्षा भी मुहैया कर दी थी। असली कातिल तक पहुंचने का सुराग अब सिर्फ दिनेश मामा से ही मिल सकता था, और दिनेश मामा का पता सिर्फ नंदा से मिल सकता था, लेकिन नंदा से मिलना नामुमकिन था। नंदा तक पहुंचने के लिए मुझे शंकर यानी हमारे दूध वाले की मदद ली। ये मेम साहब को दे देना होशियारी से। हाँ जी, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे हैं आप? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? चारों तरफ पुलिस है। श्रुति के कत्ल में दिनेश मामा का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। उसे सब कुछ मालूम है, उसे यह भी पता है कि श्रुति का कत्ल किसने किया है। एक बार, सिर्फ एक बार मामा मेरे हाथ लग जाए, सब कुछ उगलवा लूंगा उससे। वो अपने फार्म हाउस पे तो होंगे। नहीं है अपने फार्म हाउस में, सबके सब सारे चुप के बैठे हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। एक काम करो नंदा, राजेश को पता होगा दिनेश मामा कहां छुपा हुआ है। तुम किसी भी तरह ये पता लगाओ और मुझे बताओ प्लीज। मैं आज ही कुछ करती हूँ। नंदा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, एकदम अकेली हो गई थी बेचारी। मेरे इस बुरे वक्त पर अपना फर्ज निभा रही थी, मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी, लेकिन मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया। पत्नी के अधिकार से वंचित रही बेचारी, फिर भी आज आई लव यू नंदा। दूसरे दिन मुझे दिनेश मामा का पता मिल गया और मैं उसी ओर रुख कर गया। दिनेश मामा, दिनेश मामा,
मैं तो सब रोज काम पे आता हूँ साहब, काम करके चला जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। हाँ रामू, कुछ देखा तुमने? हाँ साहब, क्या देखा? मैं सुबह काम पे आ रहा था, देखिए एक आदमी भाग के जा रहा है। कौन था वो आदमी, पहचानते हो उसे? नहीं साहब, पहले तो कभी देखा नहीं, लेकिन देखूंगा तो पहचान लूंगा साहब। कहीं वही आदमी तो नहीं था? हाँ साहब, हाँ साहब, ये वही आदमी है साहब जिन्होंने मेरे साहब को मार डाला है साहब, यही आदमी है। इंस्पेक्टर खान, आप इसका बयान ले लीजिए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। हेलो मुझे इंस्पेक्टर राजेश से बात करनी है। जी अभी साहब जी आपका फोन। हेलो। तुम्हें अभी लगता है कि विकास ने खून नहीं किया है? राजेश, ये सारा काम विकास का है। विकास ने ही दिनेश मामा को मारा है। मैं वहां पहुंचता उससे पहले दिनेश मामा को उसने चुप कर दिया हमेशा के लिए। घर के नौकर ने दिनेश मामा के घर से निकलते हुए आदमी की शिनाख्त कर ली और वो तुम। जानबूझकर अनजान क्यों बनते हो राजेश? तुम जानते हो ये मेरा काम नहीं है। मेरे वहां पहुंचने से बहुत पहले खून हो गया था, सारा ब्लड क्लॉट हो गया था दिनेश मामा का। ये मेरे काम नहीं है भाई, विकास का काम है। विकास पूरी रात मेरे साथ था और तुम्हारी वो इनहेरिटेंस वाली थ्योरी भी गलत है, क्योंकि श्रुति का वारिस विकास नहीं, दिनेश मामा है। लंबी गेम है राजेश, ये बहुत लंबी गेम है। अगर दिनेश मामा नहीं रहते हैं तो सारी जायदाद का वारिस उसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार होगा, और वो कौन है? विकास ही तो है, दिनेश मामा के भांजी का पति। आकाश, तुम कानून को गुमराह करने की कोशिश मत करो। राजेश, the whole thing makes sense, can't you see? आकाश, आकाश, हेलो आकाश, आकाश, ओह माय गॉड। अब यकीन हो गया तुम्हें? आप मानते हो तुम समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? आकाश, आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आगे लेक के पास मिलो तुम आज शाम को। ओके। आ गए तुम? मुजरिम तो हो नहीं जो तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तुम पर गोली किसने चलाई? वही ये नहीं चाहता कि मैं श्रुति के कत्ल की तहकीकात करूं। करो भी मत, ये काम तुम्हारा नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन जिसको करना है वो कर भी तो नहीं रहा। पुलिस पे भरोसा रखो आकाश, हम छानबीन कर रहे हाँ हैं। मैं जानता हूं पुलिस छानबीन कर रही है, और इसीलिए रात भर तुम कातिल को अपने साथ रखते हो, उसे एक तुम आलिबाय दिलाते हो और अपनी सारी एनर्जीज मुझे गिरफ्तार करने में लगाते हो। और इस तरह तुम्हारा जेल तोड़कर भागना, पता है इसका अंजाम क्या हो सकता क्या है? हो जाएगा? क्या हो जाएगा राजेश? उम्र कैद की सजा हो चुकी है, उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान में रखना राजेश, जब तक मैं विकास को उसके किए की सजा नहीं दिलवा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? विकास को जान से मार डालोगे तुम? कानून को अपने हाथ में लोगे? विकास के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझ पर छोड़ दो तुम। आकाश, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कोई दुश्मन नहीं। इसी तरह अगर तुम कानून से भागते रहे तो क्या सुलूक होगा तुम्हारे साथ, जानते हो? एक बार राजेश, सिर्फ एक बार मैं विकास तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। प्लीज। मैं तुम्हें विकास तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा आकाश। तुम विकास के साथ मिले हो,
तुम मिले हो विकास के साथ, और तभी जब मामा का कत्ल होता है तब उसके पास एक अच्छा खासा अलीबाई होता है। जब श्रुति का कत्ल होता है उसके बाद भी उसके पास एक अलीबाई होता है। श्रुति और मामा की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा मिल रहा है तुम्हें? क्या बोली लगाई उसने तुम्हारी? नो नो नहीं राजेश, यकीन मानो मैं गोली चला दूंगा। पागल हो रहे तुम आकाश? बंदूक दो। डोंट डू इट। बंदूक दो। आकाश ऐसा मत करो। बंदूक दो। डोंट डू इट। आकाश आकाश वहीं खड़े रहो। आकाश 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 कानून को अपने हाथ में वहीं मत खड़े लो। रहो। आकाश पागल हो रहे आगे तुम। मत आना राजेश। आकाश आकाश डोंट डू इट। राजेश आगे मत आना। डोंट आगे मत आना। आकाश आकाश गिव मी द गन। गिव मी द गन। आकाश आकाश अब भी वक्त है, अभी वक्त। Try to understand. Try to understand. You are committing a mistake. आकाश आकाश रुक जाओ। आकाश 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 आकाश। आज मैं अपने ही शहर में बेगाना हो गया था। मुझे यकीन हो चला था कि हर कोई इस साजिश में शामिल है, यहां तक कि राजेश भी। मेरा दोस्त होकर राजेश मेरे ही खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई थी, मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर भी विकास को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। क्यों? राजेश से मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। कानून का रखवाला होकर कानून से खिलवाड़ कर रहा है। मुझे इस षड्यंत्र के तह तक जाना ही होगा। पहले किसी ने हमारी शर्त का फायदा उठाकर श्रुति की हत्या की और मुझे फंसा दिया गया। मैं दिनेश मामा तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचूं कोई उसका भी खून कर देता है। कौन हो सकता है? क्यों कर रहा है? मुझे मारकर उसे क्या मिल जाएगा? क्या करूं मैं? खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ही अकेला हो गया था। और मैंने फैसला कर लिया, इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मुझे वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां हमने इस खेल को रचा था, यानी श्रुति के नानी का फार्म हाउस।
रुक जा! साले वकील, मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। साले इस इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूँ मैं। तेरी कमर बनाऊंगा यहीं। तेरी तो रुक साले! फिर भाग गया मेरे हाथों से। किसी बंदूक से मारूंगा। वकील साहब, आपकी जो फीस होगी ना मेरी माँ अपने गहने बेच के दे देगी। आप ज्यादा कहोगे तो ज्यादा दे देगी, लेकिन मेरे को बचा लो। अरे वकील तू तो कुछ बोल। हाँ? अबे क्या फाइल है चुपचाप? अबे छोड़ यार तू क्या? अब पूरी तस्वीर मुझे साफ साफ नजर आने लगी थी। जसवंत की रस्मी कत्ल, उसके पास कत्ल करने की वजह भी थी। जसवंत तक पहुंचू कैसे? उसका पता मेरे फाइल में है। मुझे तुरंत नंदा से मिलना होगा। मैंने खूनी का पता लगा लिया है। विकास नहीं है वो खूनी। खूनी का नाम जसवंत है। वो एक क्रिमिनल है और वो लंगड़ा लंगड़ा के दौड़ता है। शायद उसके बारे में मैंने तुमसे बात की है पहले। बेसमेंट में जो कैबिनेट है उसमें जे फाइल देखना। उसके अंदर जसवंत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। वो कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, किन के साथ उठता बैठता है, क्या काम करता है, उसके सारे ठिकाने सबके बारे में उसमें लिखा हुआ है। जसवंत तक अगर मुझे पहुंचना है तो वो फाइल बहुत जरूरी है। और प्लीज तुम किसी भी तरह वो फाइल यहां लेकर मुझे मिलना करो। ठीक है, प्लीज लेके आऊंगी। अभी जाओ यहां से। जाओ जाओ, पुलिस ने नजर रखी है मुझ पे। लोग देख रहे हैं। जाओ। दूसरे दिन मुझे उसका पता मिल गया। तेली बांधा 118 साहू की चाल। मैं तुरंत तेली बांधा पहुंचा। एक्सक्यूज मी जी एक्सक्यूज मी, ये साहू की चाल कहां पड़ेगी? वो सामने। थैंक यू। अरे सुनो, ये 118 कहाँ पड़ेगा? सामने से तीसरा।
ये खून भी सर पर हथौड़े के वार से किया गया, ठीक उसी तरह से जैसे श्रुति और दिनेश मामा का खून किया गया था। अब तो मानते हो तुम कि मैं खूनी नहीं हूं? आकाश, अगर यकीन ना होता तो मैं तुमसे मिलने अकेले नहीं आता, पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता, और इस वक्त तुम जेल के सलाखों के पीछे होते। तो कर लो ना मुझे अरेस्ट। डरा रहे हो क्या? सारी उम्मीदें जसवंत पे टिकी हुई थी। पता नहीं कौन कर रहा, क्यों कर रहा, क्या चाहता है। आकाश, हम अब भी यह साबित कर सकते हैं कि खून तुमने नहीं किया।